पालम विहार डी, ये तीसरा बोर्ड वार्ड नंबर 17 पार्षद का। और सबसे बड़ी बात, ये जो बोर्ड हैं ये डबल साइड हैं। और जहाँ बोर्ड लगे हैं वहाँ उसके साथ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल। नगर परिषद इस ओर भी ध्यान दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी नगर परिषद द्वारा जनता की कमाई को पार्षद के नाम बोर्ड लगाकर पार्षद के एरिया में कीमती बोर्ड लगाए गए और वार्ड 17 में पार्षद के 3 बोर्ड नगर परिषद ने लगाए और वार्ड प्रधान और शक्ति प्रमुख सुरेश टीटू बंसल का नाम भी साथ लिखा हुआ है। आखिर किस कानून के तहत वार्ड प्रधान और शक्ति प्रमुख का नाम अंकित किया गया? आखिर जनता के पैसे का बोर्डों पर इतना खर्च करना, जनता में चर्चा, इतना पैसा सफाई व्यवस्था पर लगाया जाता तो अच्छी बात होती। एडवोकेट अमित कुमार हांडा का कहना है कि विभाग से जानकारी लिखित में आरटीआई से ली जाएगी। जनता की मांग, नगर परिषद से सफाई व्यवस्था का सर्वे करें। मंत्री अनिल विज इस एरिया की। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। काम किया है, काम करेंगे के नारे पर जब चुनाव हुआ तो ये नारा जनता को दिया गया और भाई अनिल विज द्वारा काफ़ी काम किए गए, जैसे कि सुभाष पार्क, सिविल हॉस्पिटल और भी कई जगह ऐसे काम जो कि मतलब वाकई ही जनता के लिए एक मिसाल बने। और उसी मिसाल पे जनता ने जो वोट नगर परिषद के चुनावों में मोदी जी और भाई अनिल विज के काम को देखते हुए वोट दी। अब उसके बाद नगर परिषद के पार्षद चुने गए और विज साहब ने इतने अच्छे काम किए और काफ़ी काम किए कि जनता जिसका आभार बार बार जता रही है। पर उनके इतने काम करने के बावजूद भी हमने अम्बाला कैंट में ऐसे बोर्ड नहीं देखे कि उनका काम बोलता है, पर उनके बोर्ड हमने नहीं देखे इतने। पर अब यहाँ पे नगर परिषद अम्बाला द्वारा 32 वार्ड में पार्षदों के बोर्ड लगाए हैं, वो भी काफ़ी कीमती बोर्ड लगाए गए हैं। ये देखिए, श्रीमती रश्मि वर्मा पार्षद वार्ड नंबर 17 50A गांधीनगर करदान अम्बाला कैंट। अब अगर ये बोर्ड ऐसे लगे हैं तो इन एरिया में सफाई व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ये बोर्ड लगाए गए हैं वैसी ही हो। पर सफाई व्यवस्था का तो हालात बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक और मुद्दा कि पार्षद का ये बोर्ड समझ में आता है। ने नीचे एक लिखा गया सुरेश टीटू बंसल वार्ड प्रधान, शक्ति प्रमुख वार्ड नंबर 17। आखिर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि टीटू बंसल सुरेश कुमार जी जो वार्ड प्रधान शक्ति प्रमुख, क्या इनका भी इसके साथ बोर्ड पे आना किस कानून के दायरे से था ये? और सबसे बड़ी बात, बोर्ड नगर परिषद ने पार्षद के बनाए हैं या ये वार्ड प्रधान और शक्ति प्रमुख के भी बनाए? और सबसे बड़ी बात ये कि ये का अपना जो है अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या सोच के ये लिखा है, इसका जवाब तो प्रशासनिक अधिकारी ही देंगे जिन्होंने ये बोर्ड बनवाए और जिन्होंने लिखवाया। क्योंकि बोर्ड हमने बाकी भी कई जगह देखे हैं, पर वहाँ पे सिर्फ ये कि पार्षद का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वार्ड प्रधान और शक्ति प्रमुख ओनली वार्ड नंबर 17। आखिर वार्ड नंबर 17 में ऐसा क्या है कि जो ये इस वार्ड प्रधान और शक्ति प्रमुख का भी नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो गया? कारण विकास कार्य होने चाहिए और जनता कहे कि वाकई हमारे नेता बहुत काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे विकास कार्य
तो भगवान भरोसे पर बोर्ड ऐसे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वार्ड प्रधान और शक्ति प्रमुख को भी पार्षद के साथ अपना नाम लिखवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आखिर ये बोर्डों की राजनीति का क्या कारण, वार्ड 17 में ऐसा क्या है कि यहाँ पे हर काम नया ही होता है। 32 वार्ड कहीं नहीं देखा गया कि उसमें से कहीं मतलब वार्ड प्रधान या शक्ति प्रमुख का बोर्ड हो, पर यहाँ पर ये एक नई मिसाल। और सबसे बड़ी बात, वार्ड 17 एक ऐसा वार्ड कि यहाँ हमेशा ही चर्चा में रहता है, कोई ना कोई नया काम करते ही रहते हैं। और आज ये बोर्ड भी एक अम्बाला छावनी में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम प्रशासन, भाई अनिल विज और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस विषय को अपने संज्ञान में लें और इस पे जो भी उचित कार्रवाई है वो जल्द से जल्द करें। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 16 पर जी ये नगर परिषद अम्बाला द्वारा यहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया गया है और काफ़ी कीमती बोर्ड ये लगाए जा रहे हैं और नगर परिषद अम्बाला द्वारा ये बोर्ड लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, बोर्ड वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17 दोनों के एक साथ, ये देखिए वार्ड नंबर 16 श्री बोली बिंद्रा, म्यूनिसिपल काउंसलर वार्ड नंबर 16, 531 राम किशन कॉलोनी अम्बाला कैंट, मोबाइल नंबर 8570848776। और इसके साथ ही वार्ड नंबर 17 का बोर्ड लगा हुआ है, सुरेंद्र बिंद्रा डबुआई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 17। अब यहाँ पर सवाल ये कि अगर ये वार्ड नंबर 16 है तो नगर परिषद ने जो दूसरा बोर्ड है वार्ड 17 का यहाँ से वो क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वार्ड 17 की जो पार्षद है वो तो रश्मि वर्मा। और अगर अधिकारी ये बोर्ड लगा रहे हैं तो कम से कम ये भी देखें कि जो पुराने बोर्ड हैं उनको हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड लगाना अगर इतना ज़रूरी तो जो पुराने लगे हुए हैं उनको भी हटाया जाए, ताकि जो लोग नागरिक हैं यहाँ पे उनको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये वार्ड नंबर 16 या 17। अब इन दो बोर्ड्स को देख के तो यही अंदाज़ा लग सकता है, कन्फ्यूज़न यही रहेगा कि ये वार्ड 16 है या वार्ड 17। क्यों? क्योंकि सुरेंद्र बिंद्रा जो थे वो वार्ड नंबर 17 में पहले एमसी हुआ करते थे, तो इस पर यहाँ तो एक्स लिखा जाता। पर यह भी एक कन्फ्यूज़न, नगर परिषद अम्बाला इस ओर भी ध्यान दे। वार्ड नंबर 19 श्री गौरव सैनी पार्षद, वार्ड नंबर 19 56 लक्ष्मी नगर बीडी फ्लोर मिल के पीछे करदान अम्बाला गंज। अब ये देखिए, ये भी बड़ा कीमती बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है और जनता की गाड़ी कमाई पे इतने ज़बरदस्त बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चलो बोर्ड लगना एक अच्छी बात, पर अगर वो वार्डों का अगर हालात भी ऐसे अच्छे हों तो उस जैसी बात नहीं। ये देखिए, ये बोर्ड लगा और इसके नीचे देखिए ये गंदगी के ढेर। नगर परिषद ने अगर ये बोर्ड लगवाए हैं तो यहाँ पे गंदगी के ढेर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने अच्छे ये बोर्ड लगे हैं तो नगर परिषद अधिकारी इन वार्डों का सर्वे भी करें कि क्या इतनी सफाई भी यहाँ है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात, पार्षद की जिम्मेवारी भी होती है कि साफ़ सफाई रखना, पर यहाँ दिक्कत ये कि जो उनके अपने बोर्ड हैं अभी वो भी सुरक्षित नहीं। और हम नगर परिषद अम्बाला से मांग करेंगे कि जहाँ भी बोर्ड लगाए जा रहे हैं वहाँ पे गंदगी का बिल्कुल भी कोई ढेर ना हो,
ताकि जो बाहर से लोग आते हैं या यहाँ हमारे लोकल लोग हैं, कम से कम उनके लिए एक ये तो संदेश हो कि कम से कम चलो वार्ड तो जैसे तैसे हैं, पर जहाँ बोर्ड इतने कीमती लगे हैं वहाँ पे तो कुछ ना कुछ सफाई है। नगर परिषद अम्बाला इस ओर ध्यान दे। ये अब हम पहुँचे हैं जी शाइनी ब्यूटी पार्लर के बिल्कुल नज़दीक, नागी कॉर्नर के बिल्कुल बैक साइड। आपको 2 बार बोर्ड जो है हमने वार्ड नंबर 17 के पहले ही दिखाए हैं, अब ये तीसरा बोर्ड, ये देखिए। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का नगर परिषद कैसे लगा रही है, हमारी तो ये भी हैरानी है कि सफाई व्यवस्था पे अगर ये पैसा लगता तो ज़्यादा बढ़िया था। और एक बोर्ड भी पार्षद के लिए बहुत होता है। यहाँ पे 3-3 बोर्ड तो अभी दिखाई दिए हैं, शायद 4 भी ना हो। ये तीसरे बोर्ड पे हम अब पहुँच गए हैं। और अब हम बात करते हैं जी एडवोकेट अमित हांडा जी से कि आखिर ये माजरा है क्या, वो बताएं। हांडा जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे आप? हांडा जी, आज़ाद टीवी न्यूज़ की ओर से आपका स्वागत है जी, और लोहड़ी की मुबारकें देते हैं पहले तो हम आपको। आप सभी के दर्शकों को भी लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और हांडा जी ये बताएं, ये बोर्ड इतने भारी भरकम लगे हैं, इतने महंगे, और सबसे बड़ी बात है ये टीटू बंसल जी का ये जो साथ लिखा गया है, ये क्या माजरा है जी सारा? देखिए जी, ये माजरा तो जैसे भी देखा गया है बोर्डों के जरिए से, हाँ जी इसको तो नगर परिषद के जो कार्यकारी अधिकारी हैं वही बता सकते हैं जी। जो चेयरमैन साहब है उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने कितने बोर्ड कितने वार्ड में दिए हैं, कितने एमसीज को दिए हैं जी जी। और एक ये चीज़ उनसे ये पूछी जाएगी, हम इसमें एक आर्टिकल लगाएंगे जी जी कि जिसमें एमसी, हाँ जी जो वार्ड के एमसी हैं, जी जी इनके अलावा क्या किसी और जो उनकी पार्टी का पदाधिकारी है, जी जी क्या उसका बोर्ड भी साथ लगाना जरूरी है? जी जी क्योंकि जनता ने तो पार्षद को चुना है जी जी और इनको तो जनता ने नहीं चुना, ये तो पार्टी की पोस्ट है। जी जी मुझे तो ये चीज़ ठीक लगी नहीं है। जी जी और जिस हिसाब से इन्होंने बोर्ड लगाए हैं जी जी तो इसकी आरटीआई में एक लगाकर तो सरकार से खुलासा किया जाएगा। हांडा जी, आप पहले भी काफ़ी बुनियादी मुद्दे जो हैं उठाते ही रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये है कि नगर परिषद को सफाई व्यवस्था, और उसके लिए तो पैसे जब कोई जाते हैं तो कहते हैं जी पैसे हैं नहीं हैं, अभी फंड आएगा। आखिर बोर्ड्स के लिए इतना फंड आया, और ये बोर्ड भी काफ़ी महंगे लग रहे हैं हमें तो जी ये। हाँ सर, वो तो नगर परिषद अब आरटीआई में खुलासा हुआ है कितने महंगे लगे, जी जी कितने लगाए गए इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये जो टीटू बंसल जी का नाम, ये वार्ड प्रधान, पार्षद, और ये सुनने में आ रहा है ये अपना कष्ट निवारण कमेटी के मेंबर भी हैं, तो मतलब सारी पोस्टें एक ही आदमी को, ये भी ऐसा क्या हो सकता है ये पार्टी में, मतलब ऐसा भी कानून में है कि एक ही आदमी को 3-3 पोस्टें? देखिए, ये तो अब पार्टी की अपनी विचारधारा है, इनकी अपनी पार्टी की, कि इनको एक पर्सन को एक दे सकते हैं या 4 पोस्टें दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि वार्ड के लिए, अगर पार्षद के लिए एक बोर्ड तो समझ में आता है, ये 3-3 बोर्ड जो देना, ये क्या है? सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका खुलासा तो आरटीआई के थ्रू ही होगा ना जी। आप आरटीआई लगाएंगे, उसमें सारा क्लियर होगा? सर बिल्कुल, आरटीआई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी जी जी। जिसके दौरान ये कार्रवाई की गई है, पता लगना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए। मतलब अब आपका कहना है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी वो आरटीआई से ही होगा? हाँ, देखिए, अब सरकार के थ्रू ये काम हुआ है, प्रशासन के थ्रू, तो प्रशासन इसका जवाबदारी है जी। थैंक यू जी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अब दूध का दूध और पानी का पानी आरटीआई से एडवोकेट अमित हांडा करेंगे। ये एक जनता के लिए उम्मीद भरी खबर। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।